आईटीआर, ये शब्द सुनते ही अक्सर मन में कंफ्यूजन सा होता है कि आखिर ये है क्या भला। अगर ऐसा महसूस होता है तो यकीन मानिए ये बहुत कॉमन है। तो चलिए आज इस मुश्किल से लगने वाले टॉपिक को एकदम आसान बनाते हैं, इतना आसान कि इसे न सिर्फ समझा जा सके बल्कि अपने फायदे के लिए इस्तेमाल भी किया जा सके। कभी ना कभी ऑफिस में किसी दोस्त या कुलीग को ये कहते जरूर सुना होगा, अरे आईटीआर फाइल कर दिया क्या? और ये सुनते ही मन में कई सवाल घूमने लगते हैं। भाई ये आईटीआर आखिर होता क्या है? क्या इसे भरने से पैसे कट जाएंगे? देखिए ये सारे सवाल किसी भी इंसान के मन में आना बहुत नॉर्मल है, खासकर जब करियर की शुरुआत हो। तो ज्यादातर लोगों के मन में आईटीआर की एक इमेज बनी हुई है कि ये कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है जिसे भरने से पैसे का नुकसान ही होता है। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। सच तो ये है कि आईटीआर एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कई तरह के फाइनेंशियल बेनिफिट्स के दरवाजे खोल सकता है। आज हम इसी नजरिए को बदलने की कोशिश करेंगे। तो आज के हमारे इस सफर में हम कुछ जरूरी पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि आईटीआर असल में है क्या। फिर देखेंगे कि इसे फाइल करने के वो कौन से फायदे हैं जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। इसके बाद जानेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे की जा सकती है और आखिर में ये कैसे किसी की भी फाइनेंशियल कहानी को बयान करता है। तो चलिए अब इस मामले की तह तक चलते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल, आईटीआर आखिर है क्या? हम मुश्किल शब्दों को साइड में रखकर इसके एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न, ये बस एक फॉर्म है जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट किया जाता है। इस फॉर्म में क्या होता है? इसमें एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान हुई सारी आमदनी, खर्चों और जो भी टैक्स चुकाया गया है उसका पूरा हिसाब किताब होता है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहूं तो ये सरकार के लिए किसी भी व्यक्ति का सालाना फाइनेंशियल समरी है। और यहाँ एक सबसे जरूरी बात याद रखनी है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आईटीआर फाइल करने का मतलब ही है टैक्स देना। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आईटीआर फाइल करना एक अलग बात है और टैक्स देना एक अलग। कई मामलों में अगर आमदनी एक लिमिट से कम है तो कोई टैक्स नहीं लगता, फिर भी आईटीआर फाइल किया जा सकता है। अच्छा, जब भी आईटीआर की बात होती है तो हम एक फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे होते हैं। भारत में ये फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल 31 मार्च को खत्म हो जाता है। तो आईटीआर में इसी 12 महीने की कमाई का लेखा जोखा होता है, कैलेंडर ईयर का नहीं। तो अब हम ये तो समझ गए कि आईटीआर क्या है। चलिए अब देखते हैं कि इसे भरना क्यों एक स्मार्ट मूव है और इसके क्या-क्या फायदे हो सकते हैं। यकीन मानिए ये एक फाइनेंशियल सुपर पावर की तरह काम कर सकता है। फायदों पर आने से पहले एक और टर्म को समझना बहुत जरूरी है, टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये बेसिकली एक तरह का एडवांस टैक्स है जो किसी की कंपनी या क्लाइंट पेमेंट देने से पहले ही काटकर सरकार के पास जमा करवा देता है। और अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। स्क्रीन पर ये जो 6,500 रुपए की रकम दिख रही है, ये एक असली टीडीएस रिफंड है। ये पैसा किसी को आईटीआर फाइल करने के बाद सरकार से वापस मिला है। सोचिए, टैक्स देने की जगह सरकार से पैसे वापस मिल रहे हैं। जी हां, ये बिल्कुल होता है। तो इसका मैकेनिज्म कुछ ऐसा है कि अगर किसी की कुल आमदनी पर कोई टैक्स बनता ही नहीं तो उसका जो भी टीडीएस कटा है वो उसे वापस मिल जाता है। और अगर टैक्स बनता भी है तो टीडीएस की रकम उसमें एडजस्ट हो जाती है। लेकिन ये रिफंड क्लेम करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, आईटीआर फाइल करना। और फायदे यहीं खत्म नहीं होते। आईटीआर फाइल करने से लोन जैसे कि होम लोन या कार लोन जल्दी अप्रूव होते हैं। वीजा प्रोसेसिंग में भी आसानी होती है क्योंकि ये एक इनकम प्रूफ का काम करता है। ये किसी की भी फाइनेंशियल स्टैंडिंग का एक ठोस सबूत है। और हां, ये किसी की भी इनकम को कानूनी तौर पर वैध बनाता है। ठीक है, तो अब शायद मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इसकी शुरुआत कैसे की जाए। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए उन पहले और सबसे आसान कदमों पर नजर डालते हैं जो किसी का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। अगर कोई पहली बार आईटीआर फाइल कर रहा है तो ये 3 स्टेप की चेकलिस्ट बहुत काम की है। पहला, अपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स जैसे पैन कार्ड और आधार कार्ड तैयार रखें। दूसरा, डेडलाइन का ध्यान रखें जो आमतौर पर 31 जुलाई होती है। और तीसरा और सबसे जरूरी, किसी प्रोफेशनल जैसे किसी अकाउंटेंट की मदद लें जो इसे सही से फाइल कर सके। और ये सलाह बहुत ही काम की है, खासकर पहली बार वालों के लिए। किसी अकाउंटेंट की मदद लेना सबसे समझदारी भरा पहला कदम हो सकता है। इससे ये पक्का हो जाता है कि सब कुछ सही तरीके से हुआ है और खुद सब कुछ समझने का प्रेशर भी नहीं रहता। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं।
आईटीआर को एक बोझ या मजबूरी की तरह देखने के बजाय अब वक्त है कि इसे किसी के भी फाइनेंशियल जीवन के एक पॉजिटिव हिस्से के रूप में देखा जाए। अपने आईटीआर को एक तरह से अपना ऑफिशियल फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड समझिए। ये किसी की भी कड़ी मेहनत और उसकी फाइनेंशियल लेजिटिमेसी का एक फॉर्मल रिकॉर्ड है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि किसी की भी इनकम कानूनी और सही है। तो कुल मिलाकर आईटीआर किसी भी इंसान की फाइनेंशियल कहानी कहता है। ये उसकी मेहनत, उसकी ग्रोथ और उसकी जिम्मेदारियों को दिखाता है। तो सवाल ये उठता है कि किसी का आईटीआर आखिर क्या कहानी बयान करेगा।